गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। तो प्रसंग चल रहा, उसी पर आते हैं। अब हम सदग्रंथों को स्वयं समझ रहे हैं और तब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपको विश्वास बहुत आसानी से हो रहा है। तो परमात्मा उनको बता रहे हैं, पुण्य तो करने से बनते हैं, पाप अपने आप बनते हैं। यहाँ का ये व्यवस्था ऐसी है। आपको बता दिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक पेट के लिए या वैसे किसी कामवश जाते हो, तो एक दिन में हजारों जीवों को मारकर उनका पाप अपने सिर धर लेते हो, वो आपके बैड अकाउंट में। आपने पुण्य क्या किया सारा दिन में हिसाब लगा लो, और करते हो तो शास्त्रविद त्याग का मनमाना आचरण करते हो, उसका विशेष बेनिफिट आपको मिलना नहीं। तो वो थोड़ा बहुत पुण्य करते हो, कहीं छोटा मोटा कोई भंडारा कर दिया, पक्षियों को पशुओं को कोई दाना वगैरह डाल देते हो, छोटी मोटी कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी, या कहीं कोई भंडारा कर दिया, कंबल बांट दिए, ये छोटे मोटे पुण्य हैं। ये भी शास्त्र विरुद्ध है। जो मूल उद्देश्य मनुष्य का वो सफल नहीं होता इनसे। अब जैसे जमीन है, 1 एकड़ जमीन, उसमें फसल पैदा करने के लिए गेहूं बाजरा ज्वार, जो हमारी जीवन रक्षक है, हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने के लिए उस 1 एकड़ जमीन को कितनी बार तो बाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। हमारे यहाँ हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो विशेषकर नहरी स्थान है, उसमें तो कम से कम 6-6 बार हल से, ट्रैक्टर से उसको संवारा जाता है 1 एकड़ जमीन को। तो स्वयं किया, वो भी पैसे लगे अपनी मजदूरी, या किसी ट्रैक्टर से उसको संवारा तो उससे भी पैसे लगे। फिर उसके अंदर बीज डाला, गेहूं चने बाजरा ज्वार का, जो भी हमने क्रॉप बीजनी है, फसल बीजनी है, वो भी पैसा लगा। फिर उसमें खाद डाला, उसमें पैसा लगा, दवाई डाली, उसमें पैसा लगा, और फिर उसको सिंचाई की, उसमें पैसा लगा। फिर उसको निकलवाया, मेहनत मजदूरी लगी या पैसा लगा। फिर वो 2 दाने घर आए, और उसी जमीन को आप छेड़ो मत। 1 वर्ष देखना उसमें कितना अड़ंगा पैदा हो जाएगा, वह दिखाई भी नहीं दे जमीन, और कोरा कुबाड़ जामेगा जो आपके यूज का नहीं है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर रूपी एक पृथ्वी है जहां हम रह रहे हैं। इस लोक में पाप तो अपने आप होते हैं बगैर किए, और पुण्यों को करने के लिए एक विधान है। जैसे फसल तैयार करने के लिए सारा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, सारा तरीका अपनाना पड़ता है, विधि, तो तब वो गेहूं प्राप्त होता है, तब वो व्यक्ति सुरक्षित होता है, आवश्यक वस्तु से प्राप्त होती है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो परमात्मा ने कहा, तुम कौन राम का जब ते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस राम का भजन करते हो, जिस कारण से आपकी साधना से, आपके द्वारा बताए गए इस मंत्रों से आपके अनुयायियों को लाभ नहीं हो रहा। आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का वो नाश नहीं कर सकते। और वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे। तो इससे सिद्ध है आपको वो परमात्मा मिला नहीं है जिसकी तरफ वेद संकेत करते हैं। इति सिद्ध। वो परमात्मा कौन है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी माने वो पूर्ण शांतिदायक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में
गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी शाश्वत स्थान को, अविनाशी स्थान को, सत्यलोक को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। अब वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में कहा है उसी कसी यानी जो पूर्ण शांतिदायक है। कबीर असी, वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबर कहा है। वो कबीर असी बमभारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो बमभारी माने बंधनों का, अरी माने शत्रु, जो बंधनों का शत्रु है। अंगारी असी, जो पाप नाशक है, पापों का शत्रु। अग माने पाप, अरि माने शत्रु, जो पापों का शत्रु है, जो पाप नाशक है। और बमभारी जो कर्म बंधनों, जो हमारे, क्योंकि हम संस्कार से यहाँ फंसे हैं, हमारे संस्कार यहाँ पर हैं, तभी हम उन संस्कारों से जन्म मृत्यु में लगे हुए हैं। कभी किसी से हमारा संयोग है, किसी के हम पुत्र बन गए, किसी की पुत्री बन गए, किसी के पति बने, किसी की पत्नी बने। तो ये संस्कार हमारे जो हैं, इनके कारण हम बंद में हैं, और ये काल की बंद है, कैद है, बंदी गृह है। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।